तो चैप्टर 1 पेपर 2 को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 3 के बारे में, और जिसमें हम बात करेंगे ह्यूमरस के फ्रैक्चर के बारे में, रेडियस के फ्रैक्चर के बारे में और अल्ना के फ्रैक्चर के बारे में। देखो, अगर 5 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 10 मार्क्स का प्रॉपर यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया था कि भग्न पूरा एक प्रॉपर 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। और अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनती है, तो वो पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन तुमसे पॉइंट नंबर 3 से पूछा जाएगा। क्योंकि पॉइंट नंबर 3 में जब हम अल्ना के फ्रैक्चर पढ़ेंगे, रेडियस के फ्रैक्चर पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर देखने को मिलेंगे। कॉलीज फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, रिवर्स कॉलीज फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, जिसको हम स्मिथ फ्रैक्चर कहते हैं, तो गजलीज फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से क्या है कि 5 मार्क्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ से बनने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ह्यूमरस के फ्रैक्चर के बारे में। तो ह्यूमरस का सबको पता है कि ह्यूमरस क्या है, अपर आर्म की बोन है जो किसको जोड़ती है, शोल्डर से फोर आर्म को जोड़ती है ना। ह्यूमरस क्या करती है, ये रही हमारी ह्यूमरस, ये क्या कर जोड़ेगी, हमारे जो शोल्डर है उसको जोड़ेगी, किससे, लोअर आर्म से जोड़ेगी, लोअर फोर आर्म से जोड़ेगी। तो इसका काम क्या है, फॉर्म अपर आर्म एंड ज्वाइंट इट्स शोल्डर एंड फॉर्म आर्म। तो क्या करती है, कहाँ से, अपर आर्म से ज्वाइन करते हैं किसको, शोल्डर और फोर आर्म को जोड़ती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, पहला होता है इसका अपर एंड, दूसरा होता है इसका शाफ्ट, और तीसरा होता है इसका लोअर एंड। तो जैसे हम थोड़ा बहुत एनाटॉमी डिस्कस करते हैं, ताकि अगर वहां पे लिखने के लिए आ जाए तो हम थोड़ा बहुत वहां पे कुछ लिख सकें। तो इसके 3 पार्ट है, पहला है अपर एंड, दूसरा है इसका शाफ्ट, और तीसरा है लोअर एंड। अपर एंड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, अपर एंड में प्रेजेंट होता है इसका हेड, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, इंटर ट्यूबरकुलर सर्कल और सर्जिकल नेक। यहाँ पे चीजें क्यों मेंशन की है मैंने, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि किस किस एरिया पे, अगर हम बात करेंगे जैसे हमारा ज्वाइंट किस कहाँ पे मेनली फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। अभी हम सर्जिकल नेक पे बात करेंगे तो वहां फ्रैक्चर होगा। तो ये हमें जब हम लिख रहे हैं तो वो पॉइंट हमें मेंशन करने पड़ेंगे। तो अपर आयन जो है इसका, हमारा हिमरस का, वहां पे क्या है, हेड है, ग्रेटर ट्यूबरकल है, लेसर ट्यूबरकल है, इंटर ट्यूबरकल सर्कस और सर्जिकल नेक प्रेजेंट होती है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये हमारा हेड है, हेड के बाद ग्रेटर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल के बाद लेसर ट्यूबरकल है, और यहाँ पे क्या है हमारा इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस। ये हमारा क्या है, अपर एंड के, ये है हमारे अपर एंड के कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो तुम्हें पता होने चाहिए जब तुम वहां पे अगर ह्यूमरस का फ्रैक्चर लिखने को आ जाए। ठीक है। बीच वाला क्या है, अब हमारा है बीच वाला है शाफ्ट। शाफ्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क होते हैं, जैसे हमारा डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी और रेडियल ग्रूव। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी और हमारे पास रेडियल ग्रूव जो है, वो दोनों चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिलेंगी। अगर तुम देखो यहाँ पे, ये जो हमारा लेटरल साइड है ये हमारी होगी, ये इसकी मीडियल साइड है, ये है इसका मीडियल एंड, ये मीडियल साइड। ठीक है। अब इसकी जो लेटरल साइड है, ये वाली साइड क्या है, ह्यूमरस की लेटरल साइड है। यहाँ पर लेटरल साइड पे क्या होता है, एक रफ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कह रहे हैं, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, जहाँ पे हमारी डेल्टॉइड मसल्स आके क्या होती है, अटैच करती है। ठीक है। तो हमारे पास जो है हमारी ह्यूमरस जो है, ह्यूमरस की जनरल एनाटॉमी पूरी डिटेल में एनाटॉमी यहाँ पे पढ़नी नहीं है, हमें क्या करना है, थोड़ा एक जनरल इंट्रोडक्शन लिखना रहेगा ह्यूमरस का, ताकि अगर वहां पे ह्यूमरस का फ्रैक्चर आ जाए तो हमारे पास 5 मार्क्स का कंटेंट हो। तो ह्यूमरस के पास कितने एंड है, 3 एंड है। कौन कौन से, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। तो अपर एंड के इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, अपर एंड में क्या है, हेड प्रेजेंट है, ग्रेटर ट्यूबरकल है, लेसर ट्यूबरकल, इंटर ट्यूबरकल सर्कस और हमारे पास सर्जिकल नेक प्रेजेंट है। ठीक है। शाफ्ट में क्या है, शाफ्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, जहां पे क्या रही है, डेल्टॉइड मसल्स का अटैचमेंट आके होता है। ठीक है। इसके बाद आ जाओ तुम इसका लोअर एंड। लोअर एंड क्या है, इसके पास लेटरल और मीडियल बॉर्डर होते हैं, जो क्या बनाते हैं, लेटरल और मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारे लेटरल और मीडियल है, ये एक लेटरल है, ये मीडियल है, ये लेटरल है। तो यहाँ पे क्या बना है, मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज ये बन रही है यहाँ पे। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे लेटरल लेटरल साइड में क्या बने, लेटरल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज बन रही है। तो यहाँ पे दो रिजेस होती हैं, कौन कौन सी, मिडिल साइड में मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज होगी, लेटरल साइड में लेटरल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज होगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया है, जो हमें अगर ह्यूमरस लिखने को आता है, ह्यूमरस का फ्रैक्चर लिखने को आता है। अब जहाँ पे मैंने तुम्हें अपर एंड में क्या क्या पढ़ाया था, सर्जिकल नेक बताई थी, हेड बताया, ग्रेटर ट्यूबरकल। तो अब वही बात यहाँ पे है कि देखो फ्रैक्चर कहाँ पे होगा ह्यूमरस में। ह्यूमरस के नेक के फ्रैक्चर कॉमनली मिलते हैं, जहाँ पे सर्जिकल नेक पे फ्रैक्चर मिलता है, और कहाँ पे मिलता है, ग्रेटर ट्यूबरकल पे या ग्रेटर ट्यूबरोसिटी पे फ्रैक्चर देखने को मिलता है मेनली। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो और तुम्हें फालतू की चीजें इतनी ज्यादा पढ़नी ना पड़े।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा सर्जिकल नेक है। सबसे पहला क्या है, सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक में अगर तुम देखते हो कॉमनली किस में होता है, एल्डर वुमेन में होता है। वो गिर गई या फिर उनका जो वहां पे किसी भी इम्पैक्ट की वजह से हुआ, ठीक है, अगर वो शोल्डर के साइड से गिरे हैं तो वहां पे क्या होगा, सर्जिकल नेक के फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। अब उसका ट्रीटमेंट क्या करोगे, मान लो अगर वहां पे किसी का सर्जिकल नेक में अगर वहां पे डिस्प्लेस नहीं हुआ, मैं डिस्प्लेस मैंने दो बताए थे कल फ्रैक्चर, एक डिस्प्लेसेबल था, एक नॉन डिस्प्लेसेबल था, तीन टाइप की जब हमने बात की थी, है ना, और इम्पैक्टेड था, तीन टाइप के पढ़े थे हमने। तो यहाँ पे डिस्प्लेस अगर नहीं हो तो क्या करो, सिंपल सा सिलिंज सपोर्ट दे दो। सिलिंज देखा ना सबने, क्या होता है, बैग जैसे स्ट्रक्चर होता है जिसमें हाथ डाल के लटका देते हैं, ठीक है। अगर वहां पे डिस्प्लेसेबल फ्रैक्चर नहीं है तो क्या करना है हमें, जो हमारा पेशेंट है उसको सिलिंज सपोर्ट देनी है। और अगर डिस्प्लेस हो चुकी है बोन तो उसको क्या करना है, पूरी तरीके से इमोबिलाइजेशन करना है, बैंडेज वगैरह कॉलर वगैरह का वहां पे यूज हमें करना है, ठीक है। ये हमारा हो गया सर्जिकल नेक। दूसरा फ्रैक्चर कहाँ हो सकता है, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी पे। ग्रेटर ट्यूबरोसिटी पे किस वजह से होगा, या तो डायरेक्ट ट्रॉमा हो गया, और ये बेसिकली कैसा रहेगा, पेनफुल रहेगा, स्वेलन हो जाएगा सोल्जर, और जो हमारा मूवमेंट वगैरह है वो क्या हो जाएगा वहां पे, क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिसलोक डायग्नोसिस क्या कराओगे, जनरली एक्सरे ही कराओगे। मैनेजमेंट क्या करना है, अगर अनडिस्प्लेजेबल है तो क्या करा दो, सिलिंज को करा दो, ठीक है, सिलिंज सपोर्ट दे दो। और अगर डिस्प्लेजेबल फ्रैक्चर है तो क्लोज है या ओपन है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करना है, चेक करना है। अगर क्लोज है तो हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है उसको इमोबिलाइजेशन करा देंगे। लेकिन अगर ओपन है तो स्क्रू फिक्सेशन वगैरह या वहाँ पे जो भी हमें ट्रीटमेंट प्रॉपर देना है तो वो सारी चीजें वहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा किसके बारे में, ये हो गया हमारा इसके नेक वगैरह के बारे में, अपारेंट, ठीक है। इसके बाद शाफ्ट पे भी फ्रैक्चर मिलता है। शाफ्ट पे कैसे होगा, शाफ्ट पे कैसे होगा, ह्यूमरस की डायरेक्ट ट्रॉमा हो जाए उस वजह से। और बेनली कॉमन साइड कौन सी होती है, मिडल थर्ड मोस्ट कॉमन साइड होता है, अपर एंड लोअर थर्ड पे भी। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि जो शाफ्ट है उसकी शाफ्ट पे क्या है, मिडिल वन थर्ड पे देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर क्या मिलेंगे, पेन रहेगा, स्वेलिंग हो जाएगी, क्रिप्टस रहेगा, और क्या हो जाएगा वहां पे, रेडियल नर्व के पाल्सी भी होने की चांसेस होते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, रेडियल नर्व पास होगी, रेडियल नर्व निकलेगी यहाँ से, तो इसके भी पाल्सी होने के चांसेस रहेंगे। डायग्नोसिस वही हमारा एक्सरे हम यहाँ पे कराएंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, अगर ह्यूमरस का फ्रैक्चर हुआ है, रेडियल नर्व पाल्सी हो सकता है, नॉन यूनियन हो सकता है, और जॉइंट में स्टिफनेस वगैरह देखने को मिल सकते हैं। ये हो गया यहाँ पे हमारा ह्यूमरस का फ्रैक्चर। ह्यूमरस के फ्रैक्चर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ह्यूमरस के कितने एंड है, दो तीन एंड है। एक है अपर एंड, दूसरा है शाफ्ट, और तीसरा है लोअर एंड, ठीक है। अपर एंड पे क्या पढ़ा था हमने, अपर एंड पे नेक पढ़ी, सर्जिकल नेक पढ़ी, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, लेसर ट्यूबरोसिटी, इंटरट्यूबरकुलर सल्कस पढ़ा, शाफ्ट पढ़ी। शाफ्ट में हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे डेल्टा ट्यूबरोसिटी पढ़ा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, लोअर एंड पढ़ा। लोअर एंड पे हमने क्या क्या पढ़ा, हमने लोअर एंड में क्या डिस्कस किया था, लोअर एंड में डिस्कस किया हमारा सुप्राकॉन्डाइलर रिज और हमारा लेटरल और मीडियल मीडियल दोनों थी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बात की। अब आया हमारा रेडियस। अब देखो रेडियस क्या है, रेडियस क्या है, लॉन्ग बोन है फोर आर्म की, किसके पैरेलल है, अल्ना के। तो रेडियस अल्ना एक दूसरे के पैरेलल है। ये अगर हमारी रेडियस है, ये मान लो अगर ये हमारी रेडियस है, इसके पैरेलल ही क्या जाती है, इसके पैरेलल जाती है अल्ना। तो यहाँ पे क्या है, एक अल्ना है एक रेडियस है। तो रेडियस अल्ना क्या है, दोनों फोर आर्म की बोन है और दोनों एक दूसरे के पैरेलली प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसी तरह रेडियस के थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करते हैं कि रेडियस के कितने पार्ट होते हैं, रेडियस में क्या रहेगा। तो रेडियस के भी तीन पार्ट रहेंगे। पहला है प्रॉक्सिमल एंड, पास वाला, दूसरा है शाफ्ट, और तीसरा होगा डिस्टल एंड, दूर वाला, जो उससे दूर है, ठीक है। तो रेडियस के तीन एंड है। पहला है प्रॉक्सिमल एंड, अगर मैं बात करूं, ये है तुम्हारा प्रॉक्सिमल एंड, ये है तुम्हारा प्रॉक्सिमल एंड, ये है तुम्हारी शाफ्ट, और ये है तुम्हारा डिस्टल एंड, ठीक है। तो तीन एंड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो तीन पार्ट है, तीन एंड कह सकते हो। तो पहला प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल एंड पे क्या है, हेड है, तुम्हें यहाँ दिख रहा है, इसका एक हेड होगा, इसके बाद एक नेक होगी, और यहाँ पे क्या होगा, रेडियल ट्यूबरोसिटी होगी। ये हमारी रेडियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। तो तीन स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है। शाफ्ट पे क्या है, शाफ्ट कैसे ट्रायंगुलर होता है थोड़ा इस तरह का, तीन बॉर्डर होते हैं, तीन सरफेस होते हैं। ट्रायंगुलर है तो तीन यहाँ पे, तीन भी बॉर्डर होंगे और तीन ही यहाँ पे सरफेस प्रेजेंट होंगे, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है तो, ठीक है। इसके बाद है डिस्टल एंड। डिस्टल एंड पे आ जाओ तो डिस्टल एंड में क्या है, रेडियल शाफ्ट प्रेजेंट होती है, क्या करेगी, रेक्टेंगुलर टू फॉर्म रेक्टेंगुलर एंड। यहाँ पे रेडियल शाफ्ट प्रेजेंट है, ठीक है। ये यहाँ पे, और लेटरल साइड में क्या है, स्टाइलाइट प्रोसेस, ये दिख रहा है, लेटरल साइड में क्या है, स्टाइलाइट प्रोसेस है। ये हमारा लेटरल साइड में क्या है, स्टाइलाइट प्रोसेस है। और मीडियल साइड में क्या प्रेजेंट है, अल्नर नोच प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या रहेंगे, लैंडमार्क रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे जो हमें यहाँ पे याद करने हैं। तो कितने पार्ट हो गए हमारे, जो रेडियस है, रेडियस के तीन पार्ट हो गए, प्रॉक्सिमल एंड, शाफ्ट और डिस्टल एंड, ठीक है। अब प्रॉक्सिमल एंड में क्या है, हेड है, नेक है, रेडियल ट्यूबरोसिटी, हेड नेक रेडियल ट्यूबरोसिटी, ऐसे याद करना है। शाफ्ट में क्या है, ट्रायंगुलर है, तीन बॉर्डर तीन सरफेस रहेंगे, ठीक है।
डिस्टल एंड में क्या है, अल्नर नोच, और तुम्हें याद जरूर रखना है स्टेरॉइड प्रोसेस है, ठीक है। ये हमारा एक जनरल, क्योंकि इंप्रेशन बनाना है 5 मार्क्स में लिख रहे हैं तो कुछ तो हम लिखेंगे ही, ऐसा नहीं है डायरेक्ट वहां पे लिख देंगे कि कौन से लोकेशन पे फ्रैक्चर होगा। अब फ्रैक्चर कहाँ पे मेनली देखा जाता है, अब रेडियस में फ्रैक्चर कहाँ मेनली देखा जाता है, रेडियस में देखा जाता है फ्रैक्चर तुम्हारा, मोस्ट कॉमन साइड होती है तुम्हारा हेड, तो हेड का फ्रैक्चर यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये किस में मिलता है, एडल्ट में देखा जाता है। 3 टाइप का होता है, या तो क्रैक हो जाए, केवल केवल क्रैक हुआ है, फ्रेगमेंट ऑफ हेड, फ्रेगमेंट हो जाए, या फिर कम्यूटेड फ्रैक्चर। मैंने जब कम्यूटेड फ्रैक्चर में बताया था ना कि जहाँ पे छोटे छोटे क्या हो गया, वहां पे फ्रैक्चर्स हुआ है, बहुत माइन्यूट माइन्यूट स्ट्रक्चर से ऐसा बना था, ठीक है। तो वो है हमारा कम्यूटेड फ्रैक्चर। तो 3 टाइप के फ्रैक्चर हो गए, क्रैक आई है, या तो फ्रेगमेंट हो गया वहां पे पूरा, और या फिर वहां पे वहां पे कम्यूटेड फ्रैक्चर है। तो 3 टाइप के फ्रैक्चर यहाँ पे नेक हेड पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। डायग्नोसिस क्या कराओगे, एक्सरे कराओगे एपी और लेटरल व्यू में, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या दोगे, अगर क्रैक है वहां पे तो प्लास्टर करा दोगे और इमोबिलाइजेशन करा दोगे। अगर कम्यूटेड फ्रैक्चर है तो वहां पे एक्सीजन वगैरह से वहां पे उसको क्या करोगे, ट्रीट करने वाली ट्रीटमेंट दोगे, ठीक है। अब ये तो हो गया हेड पे हो सकता है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे मिला तो हेड, यहाँ पे है तो नेक पे देखो, रेडियस की नेक पे। तो अकर इन चिल्ड्रन मोस्ट कॉमनली किस में देखने को मिलता है, चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, और यहाँ पे वेगस इंजरी हो सकती है एल्बो की, ठीक है। समटाइम फिक्सेशन विद के वायर इज रिक्वायर्ड, तो कभी कभी क्या होता है, इसको फिक्सेशन के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा देखो रेडियस, रेडियस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट वहां पे अगर तुम्हारा फ्रैक्चर का खेल शुरू होगा या फ्रैक्चर से क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन है, गजालीज फ्रैक्चर क्या है, मोन्टेजिया फ्रैक्चर क्या है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद क्या है, कॉलीज फ्रैक्चर क्या है, और हमारा रिवर्स कॉलीज या जिसको हम कह रहे हैं स्मिथ फ्रैक्चर क्या है। तो यहाँ पे अगर देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो डायरेक्ट अगर आया तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा भगने से, भगने के भेद पूछ लेगा, भग्न के संधि मुक्त पूछ लेगा, ठीक है। वो 6 और 12 जो पढ़े थे हमने, तो वो तो क्वेश्चन वहां से 10 नंबर का तो वहां से बनना है। 5 नंबर का अगर क्वेश्चन फेवरेट बनेगा तो वो बनेगा भैया यहाँ से ही बनेगा, मॉन्टेजिया से, रिवर्स कॉलीज से, कॉलीज फ्रैक्चर, स्मिथ कॉलीज फ्रैक्चर से, ये तुम्हारा गजालीज फ्रैक्चर से। तो ये 4 फ्रैक्चर 5 फ्रैक्चर ये जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर अब यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अल्ना के फ्रैक्चर में देख लो, शाफ्ट पे फ्रैक्चर हो सकता है। अल्ना की शाफ्ट पे कैसे होगा, ट्रॉमा हो सकता है। क्लिनिकल फीचर क्या मिलेंगे, पेन, डिफॉर्मिटी, स्वेलिंग वगैरह मिल सकता है। डायग्नोसिस क्या कराओगे, एक्सरे करा लोगे। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, माल यूनियन हो सकता है, या वॉकमैन कैनाल जो है उसका उसके स्टीमिया हो सकता है, ठीक है। ये तुम्हारा शाफ्ट है। अब आ जाओ, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना। पहला है यहाँ पे ये जो तुम्हें बात इंपॉर्टेंट हो रही है, यहाँ पे अब जो तुम्हें इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो याद रखना है मोन्टेजिया फ्रैक्चर। मोन्टेजिया फ्रैक्चर देखो, ये तुम पहले डायग्राम देखो यहाँ पे, ये तुम्हारी ये तुम्हारी है अल्ना बोन, ये तुम्हारी है अल्ना, ये वाली तुम्हारी है रेडियस बोन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये है अल्ना का प्रॉक्सिमल, ये है प्रॉक्सिमल एंड, ये है डिस्टल एंड, ये है प्रॉक्सिमल एंड, ये है प्रॉक्सिमल एंड, ये डिस्टल एंड, ये इसका देखो, ये है रेडियस का प्रॉक्सिमल एंड, ये है रेडियस का डिस्टल एंड। तो यहाँ पे देखो जो अल्ना है, अल्ना के अपर 1/3 पे फ्रैक्चर है। अब अल्ना की क्या है, अपर 1/3 टूटी है, तो फ्रैक्चर कहाँ है, अब अपर 1/3 ऑफ अल्ना। तो अल्ना पे फ्रैक्चर हुआ है, यहाँ पे फ्रैक्चर कहाँ है, फ्रैक्चर हुआ है अल्ना के 1/3 पे फ्रैक्चर हुआ है। लेकिन रेडियल है, रेडियस का जो हेड है उसका डिसलोकेशन, तो ये दिख रहा है तुम्हें, रेडियस का हेड ये दिख रहा है यहाँ पे, इसका डिसलोकेशन हुआ। तो ऐसा फ्रैक्चर जिसमें क्या है, अल्ना का ब्रेकडाउन हो, कहा कितना 1/3 पे अल्ना क्या हो, फ्रैक्चर हो, और रेडियस हेड का डिसलोकेशन हो, उसको हम क्या कहते हैं, मोन्टेजिया फ्रैक्चर का नाम देंगे, ठीक है। मान लो अगर किसी बच्चे की यहाँ से एल्बो टूटी, यहाँ पे हाथ टूटा, और हाथ टूटा कैसे कि उसका जो हाथ था वो अल्ना पे, अल्ना अल्ना क्या है, अपर एंड टूटा है अल्ना का, है ना। और साथ में क्या है तुम्हारा रेडियस क्या है, डिसलोकेट हुआ है, तो उसको हम कह रहे हैं मोन्टेजिया फ्रैक्चर कह रहे हैं। टाइप कितने हो सकते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, ठीक है। ये दो, एक्सटेंशन क्या रहेगा उसमें भी कॉमन रहेगा। डायग्नोस क्या कराओगे, एक्सरे। मैनेजमेंट क्या कराओगे, अगर चाइल्ड है तो क्लोज रिडक्शन अंडर जी। ये कॉम्प्लिकेशन अगर देखोगे, मिस डिसलोकेशन हो सकता है, या माल यूनियन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा मोन्टेजिया फ्रैक्चर, ये है मोन्टेजिया फ्रैक्चर। मोन्टेजिया का अब आ जाओ गजालीज फ्रैक्चर। अब गजालीज में देखो, मोन्टेजिया में कहाँ पे था, मोन्टेजिया में अल्ना टूट रही थी अपर 1/3 से, अल्ना टूट रही थी कहाँ पे, अपर 1/3 से अल्ना टूट रही थी, और रेडियस हेड का डिसलोकेशन हो रहा था, ये हो रहा था यहाँ पे। लेकिन अगर तुम देखोगे गजालीज फ्रैक्चर में, गजालीज फ्रैक्चर में जाओ तो फ्रैक्चर ऑफ रेडियस, अब उल्टा है, फ्रैक्चर ऑफ रेडियस विद डिसलोकेशन ऑफ रेडियो अल्ना जॉइंट। अब यहाँ पे देखो रेडियस का फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, और रेडियस का कहाँ पे है, ये अपर एंड था, ये था प्रॉक्सिमल एंड, ये है डिस्टल एंड, तो डिस्टल एंड पे फ्रैक्चर है, इसके रेडियस के डिस्टल एंड पे फ्रैक्चर हुआ है,
और यहाँ पे ये जो हमारा डिस्टल रेडियो नीचे वाला है, डिस्टल है, डिस्टल ही तो है, ये डिस्टल होगा, रेडियो अल्नर जॉइंट नीचे है तो डिस्टल है, दूर है ना। तो यहाँ पे क्या है, किसका डिसलोकेशन हुआ है, रेडियो अल्नर जॉइंट का, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट का डिसलोकेशन हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, गजालीज। तो तुम्हें याद रखना है कि अगर मॉन्टेजिया है, मॉन्टेजिया फ्रैक्चर में क्या है, अपर 1/3 टूटा है अल्ना का और रेडियस हो गई डिसलोकेट, ठीक है। तो अब मॉन्टेजिया का ऐसे याद कर लो, MUR ऐसे याद कर लो। मॉन्टेजिया रहेगा, मॉन्टेजिया में अल्ना टूटेगी, अल्ना टूटेगी, रेडियस का डिसलोकेशन होगा, रेडियस का क्या होगा, डिसलोकेशन होगा, रेडियस का क्या होगा, रेडियस का होगा डिसलोकेशन। ये है मुर, MUR ऐसे याद कर लो, मॉन्टेजिया आएगा तो अल्ना टूटेगी, रेडियस का डिसलोकेशन होगा। गजालीज में क्या है, गजालीज में क्या है, GRU, गुरु से याद कर लो, गुरु से याद कर लो, जी से होगा गजालीज फ्रैक्चर। यहाँ पे रेडियस टूटेगी, यहाँ पे टूटेगी रेडियस, रेडियस का फ्रैक्चर होगा, और अल्नर ज्वाइंट जो है, रेडियल अल्नर ज्वाइंट है, उसका डिसलोकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, और वो भी कौन सा, डिस्टल एंड पे मिलेगा। तो ये ऊपर की तरफ है, मॉन्टेजिया कैसा है, मॉन्टेजिया ऊपर की तरफ है, और जो हमारा गजालीज है वो नीचे का फ्रैक्चर है, ठीक है, नीचे के फोर आर्म का क्या है, नीचे में फ्रैक्चर है, ठीक है। अब मैकेनिज्म क्या है, फॉल ऑन आउट स्ट्रेच हेड। मान लो तुम्हारा जैसे जमीन पे हाथ है, ये दिख रहा है ना, इस तरह से अगर तुम जमीन पे गिरे हो, या तुम कहीं से गिरे हो और हाथ तुम्हारा कैसा था, जमीन पे सीधा था, मतलब तुम्हारी जो थी वो पाम जो थी वो सीधी थी बिल्कुल, तो उसमें क्या है, तुम्हारा फॉल ऑन आउट स्ट्रेच हैंड विद रोटेशन। अब रोटेशन के साथ तुम्हारा अगर हुआ है तो वहां पे क्या होगा, देखो ज्वाइंट भी डिसलोकेट होगा, ऐसे मुड़ेगा, और तुम्हारा हाथ है तो उसके ऊपर की तरफ फोर्स जाएगी, फ्रैक्चर यहाँ पे होगा, तो फ्रैक्चर भी है और डिसलोकेशन भी है। मैनेजमेंट क्या करना है, क्लोज रिडक्शन कराना है, ठीक है। ये हमारा हो गया गजालिस फ्रैक्चर। कॉलिस फ्रैक्चर पर आ जाओ, कॉलिस फ्रैक्चर में क्या है, कॉलिस फ्रैक्चर में क्या है, फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस विद डॉर्सल टिल्ट एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पे डिस्टल रेडियस, तो रेडियस यहाँ पे भी रेडियस ही है, ये है डिस्टल पार्ट रेडियस का, डिस्टल विद डॉर्सल टिल्ट एंड डिस्प्लेसमेंट, टिल्ट भी आया है डॉर्सली, और क्या हुआ है अंदर की तरफ, ऐसे है। अगर तुम देख रहे हो ना हाथ, यहाँ पे हाथ देखो इस तरह से, हाथ तुम्हें दिख रहा होगा, डॉर्सली टिल्ट हुआ है और डिस्प्लेसमेंट वहां पे देखने को मिलेगा। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे तुम्हें ये वाला बता दूं, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये है हमारा, ये है हमारा कॉलिस फ्रैक्चर, ये है हमारा कॉलिस फ्रैक्चर। अब मान लो तुमने हाथ जमीन पे था तो क्या हुआ, ऐसे टूटा है हाथ, ये यहाँ से टूटा, ये डिस्टल एंड टूटा रेडियस का, ये डिस्टल एंड टूटा, जिसकी वजह से इस तरह से हाथ हो गया तुम्हारा, बाहर की तरफ निकल गया हाथ, ये इस तरह से बाहर की तरफ मुड़ा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कॉलिस फ्रैक्चर बाहर की तरफ देखने को मिलेगा। कॉलिस फ्रैक्चर क्या है, जो तुम्हारा हाथ होगा, जब हाथ टूटा, जो तुम्हारी पाम होगी, तुम्हारा जो ये होगा, ये कहाँ मिलेगा, बाहर की तरफ मिलेगा। तो इसमें देखो क्या है, डॉर्सल टिल्ट मिलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिनर फॉक डिफॉर्मिटी। डिनर फॉक मतलब जैसे खाने का चम्मच होता है ना ऊपर को उठा हुआ, इस तरह से होता है डिनर फॉक, ये खाने का जो चम्मच होता है, तुम्हारा फॉक जो होता है जिससे कांटे वाला जो चम्मच होता है, इस तरह से मान लो तुम्हारा हाथ, ये तुम्हारा हाथ है, डिनर फॉक की इस तरह से दिखेगा। तो ये तुम्हारा ऊपर की तरफ उभा हो रहा है, बाहर की तरफ दिख रहा है तो वो है बाहर की तरफ, अगर है तो वो है तुम्हारा कॉलिस फ्रैक्चर, ठीक है। जिसमें क्या होगा, रिस्ट पेन होगा, स्वेलिंग होगी, एक्सरे कराओगे, AP और लेटरल व्यू, ठीक है। अगर स्मिथ फ्रैक्चर है, स्मिथ फ्रैक्चर देखो ये अंदर की तरफ है, ये रहा अंदर की तरफ, स्मिथ फ्रैक्चर का है अंदर की तरफ, तो ये स्मिथ को क्या कह दिया, अगर ये था कॉलिस, तो कॉलिस कैसा था, बाहर की तरफ था। अगर अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ है, इनवर्ड है, तो क्या होगा, स्मिथ फ्रैक्चर। तो इसको अगर इनवर्ड है, वो आउटवर्ड था, तो मैं इसको उल्टा कह सकता हूँ कि भाई ये रिवर्स कॉलिस है, ये रिवर्स कॉलिस है, रिवर्स कॉलिस है। तो ये रिवर्स कॉलिस भी हो सकता है, क्यों, उल्टा हो गया ना, इनवर्ड है तो रिवर्स कॉलिस, तो ये कॉलिस का इनवर्ड अपोजिट है, इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसको रिवर्स कॉलिस भी कह रहा हूँ, या फिर स्मिथ फ्रैक्चर के नाम से भी जान रहा हूँ। अब देखो इन फ्रैक्चर में दोनों में मेन वजह क्या है, कि एक तरफ तो बाहर की तरफ जा रहा है, एक तरफ अंदर की तरफ मुड़ रहा है। मान लो तुम जमीन पे गिरे हो, ठीक है, तुम जमीन पे गिरे हो, तुम जमीन पे गिरे, जब तुम गिरे तो तुम्हारा जो जमीन पे जब तुम गिर रहे थे तो तुम्हारा हाथ ऐसे था, जब तुम्हारा तुम गिर रहे थे हाथ ऐसे था, तो जब तुम्हारा हाथ ऐसे था बिल्कुल सीधा इस तरह से आउट स्ट्रेच था हैंड, तो तुम जब ब्रेक होगा तो ये ऊपर की तरफ उभा रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा कॉलीज फ्रैक्चर, ये है तुम्हारा कॉलीज फ्रैक्चर, ठीक है, ये है कॉलीज फ्रैक्चर। लेकिन मान लो ये तुम्हारी जो हाथ है, ये जो हैंड है, ये अंदर की तरफ को मुड़ा होता है, ऐसे गिरते तुम सीधा, ये ऐसे गिरते, तो ये अंदर की तरफ कोई इम्पैक्ट पड़ता, ये हो जाता अंदर, ये फिर अंदर की तरफ मुड़ जाता, ये होता है इनवर्ड में, और इनवर्ड हो जाता तो ये कहलाता तुम्हारा स्मिथ फ्रैक्चर, स्मिथ फ्रैक्चर, या हम कह सकते हैं ये हमारा रिवर्स कॉलीज, ठीक है। ये गजालीज का यहाँ पे एग्जांपल लेके मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो स्मिथ में क्या है, स्मिथ को हम कह सकते हैं रिवर्स कॉलिस फ्रैक्चर भी है, फ्रैक्चर एट डिस्टल रेडियस विद वो एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट,
एबोलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे देखो ये हमारा ये अंदर की तरफ है तो स्मिथ फ्रैक्चर, बाहर की तरफ है कॉलिन्स फ्रैक्चर। तो फॉल ऑन डोर्सम ऑफ हेड, अगर तुम इस तरह से गिरे हो, डोर्सम ऑफ हेड इस तरह से, हाथ तुम्हारा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था, जब तुम्हारा हाथ अंदर की तरफ मुड़ा था तुम तब गिर गए, तब अंदर की तरफ गिर गए, तो अंदर की तरफ ही तुम्हारा फ्रैक्चर होगा, इनवर्ट फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। उसको हम क्या कह रहे हैं, हमारा स्मिथ फ्रैक्चर या रिवर्स कॉलिन्स फ्रैक्चर का नाम दे रहे हैं। मैनेजमेंट क्या करना है, क्लोज डायरेक्शन करना है, डॉट्स ऑफ फिक्सेशन और प्लास्टर के साथ 6 हफ्ते के लिए। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, डिफॉर्मिटी और स्टिफनेस वगैरह आ सकती है। तो ये हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर थे। पहला स्मिथ फ्रैक्चर पढ़ा, उसके बाद हमने रिवर्स कॉलिस फ्रैक्चर पढ़ा, गजालिस फ्रैक्चर पढ़ा, मॉन्टेजिया फ्रैक्चर पढ़ा, मॉन्टेजिया के साथ हमने शाफ्ट का फ्रैक्चर पढ़ा। ये इंपॉर्टेंट, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बन सकता है।